हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। एग्रीकल्चर और इरिगेशन के क्वेश्चंस जो भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, है ना। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो व्हीट प्रोडक्शन है, व्हीट क्रॉप है, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यहां पर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि बिहार में जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पहले तो आप रोहतास का लोकेशन याद रखेंगे कि ये अगर बिहार का रफ मैप है तो यहाँ पर आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और कटिहार डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बगल में ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है ये है रोहतास। ठीक है, तो रोहतास में क्योंकि सोन रिवर पे जो कैनाल्स बनाई गई हैं उसकी वजह से इरिगेशन जो है बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर व्हीट और राइस दोनों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो व्हीट प्रोडक्शन में बिहार में जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 पे आता है। ठीक है, ओवरऑल क्वांटिटी में। तो ये आप यहां से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर पूछे कि बिहार में जो व्हीट है इसकी हाईएस्ट ईल्ड किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईल्ड क्या होता है। ठीक है, तो ईल्ड होता है कि अगर पर्टिकुलर कोई एक हेक्टेयर का, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का कोई एक लैंड है और दूसरा भी 1 हेक्टेयर का लैंड है। ठीक है, अगर यहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन किया जा रहा है तो 1 kg आपका यहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं पे दूसरा लैंड है, वहां पर 1.5 kg जो है व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लैंड दोनों में सेम था। ठीक है, जो जमीन का एरिया था वो सेम था, बट जो सेकंड जमीन है यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1 के बजाय 1.5 हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये वाला लैंड है यहाँ पर प्रोडक्शन इसकी ज्यादा है, मतलब ईल्ड ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि अगर व्हीट के लिए पूछता है कि बिहार में किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ईल्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा खगड़िया। ठीक है, जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है और मधेपुरा है ना, मधेपुरा, आप इसकी अगर लोकेशन देखें तो बिहार में यहां पर है सुपौल, सुपौल के नीचे यहां पे पड़ता है मधेपुरा और मधेपुरा के नीचे जो है वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो खगड़िया जो डिस्ट्रिक्ट है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ईल्ड है व्हीट क्रॉप की। ठीक, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है व्हीट की, तो वो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का आप लोग यहाँ पे लोकेशन भी देख लिया है। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि रोहतास में सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है। ठीक, उसके बाद फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज। ठीक है, तो बिहार में जो शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा सबसे फोर फ्रंट पे रहता है डिस्ट्रिक्ट, सबसे लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। ठीक, तो आप याद रखेंगे जो वेस्ट चंपारण है ना, वेस्ट चंपारण में बिहार सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, गन्ने के प्रोडक्शन में जो आपका वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे टॉप पे रहता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वेस्ट चंपारण की लोकेशन क्या है। ठीक है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट में ये पार्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इधर वाला ये आपका ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये वाला जो है आपका वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट चंपारण जो है वहां पर बिहार में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है। तो यहां से आप याद रखेंगे। और अगर आप याद रखें एक और चीज कि ओवरऑल अगर रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेस्ट चंपारण आता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके जस्ट बगल में ईस्ट चंपारण आता है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे गोपालगंज आता है। ठीक है, तो गोपालगंज है ना, गोपालगंज कहां पड़ता है, ये जो वेस्ट चंपारण है इसके जस्ट नीचे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो गोपालगंज जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। सिमिलरली जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज के बाद वो आता है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। ठीक है, तो सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो फोर्थ नंबर पे आता है शुगर केन प्रोडक्शन में। सीतामढ़ी का अगर आप लोकेशन देखें तो ईस्ट चंपारण जो है ये पर्टिकुलर अगर डिस्ट्रिक्ट आप माने कि ईस्ट चंपारण है
ठीक है। ये अगर ईस्ट चंपारण है तो ईस्ट चंपारण के जस्ट बगल में जो है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। और एक चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बगल में ये ईस्ट चंपारण हुआ और ये वेस्ट चंपारण हुआ, उसके जस्ट नीचे एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है जिसका नाम है शिवहर। ठीक है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जो जा चुका है। जो शिवहर डिस्ट्रिक्ट है ये बिहार का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो ये आप यहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखेंगे। उसके अलावा आप इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। साथ में कुछ चीजें और आपको याद रखनी चाहिए, जैसे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, जो ब्राजील है, ब्राजील कंट्री जो है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक पे आती है शुगर केन के प्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ग्लोबल में, जो सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन करता है, वो कौन है? वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील किस कंटिनेंट पे मिलता है, आप ये थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ में अगर आप इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया का जो ग्लोबल में रैंक है शुगर केन प्रोडक्शन में, वो है सेकंड। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, उसके अलावा आप एक कुछ और चीज याद रखेंगे, जैसा आप लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में कि टोटल 23 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट है वो एमएसपी जो है अनाउंस करती है। ठीक है, बट देखिए शुगर केन भी उसमें आता है, बट होता क्या है कि 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी आती है। ठीक है, 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी आती है। और जो एक ये शुगर केन है ना, शुगर केन के लिए जो एमएसपी आती है उसका एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एफआरपी। ठीक है, तो एफआरपी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए। एफआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस। ठीक है, तो शुगर केन के लिए अगर पूछा जाए कि क्या एमएसपी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जाती है, तो नहीं, शुगर के लिए फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 22 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट जो है एमएसपी अनाउंस करती है, प्लस 1 क्रॉप के लिए जो कि शुगर केन है उसके लिए गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, ये एफआरपी। ठीक है, तो एफआरपी का जो एफआरपी है वो रिलेट करती है शुगर केन से। ठीक है, कुछ चीजें मैं और सोच रहा था कि कुछ चीजें आपको जैसे पता होनी चाहिए, जैसे अगर खरीफ है ना, खरीफ सीजन में टोटल 14 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट जो है एमएसपी अनाउंस करती है। सिमिलरली अगर हम रबी की क्रॉप की बात करें तो टोटल 6 रबी क्रॉप हैं जिनके लिए गवर्नमेंट जो है एमएसपी जो है अनाउंस करती है। ठीक है, साथ में अगर आप ये देखें तो ये टोटल 20 हो जाता है, फिर भी 3 क्रॉप्स बचती है ना। तो आप याद रखेंगे कि 2 क्रॉप्स कौन सी हैं, पहला तो एक है कोपरा, है ना, 21 अगर देखें तो कोपरा हो जाता है। कोपरा क्या होता है, ये एक तरीके का जो आपका कोकोनट होता है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपर की शेल होती है ना, उसके लिए जो एमएसपी अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये 21 हमारी क्रॉप हो गई कोपरा, जो कि कोकोनट से रिलेटेड है। उसके बाद फिर 22 अगर बात करें एमएसपी किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो है जूट से रिलेटेड। ठीक, तो जूट के लिए भी एमएसपी अनाउंस की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि खरीफ में 14 क्रॉप्स आती हैं, रबी में 6 क्रॉप्स आती हैं, उसके बाद फिर 21 जो हुई ये टोटल 20 हुई ना, 21 जो हुई वो कोपरा हुई, 22 जो है वो जूट हुआ। उसके बाद फिर 23 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसके लिए एमएसपी नहीं एफआरपी का अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो शुगर केन के लिए आप याद रखेंगे एफआरपी अनाउंस किया जाता है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लीडिंग फिश प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर। ठीक है, तो बिहार में कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है फिशेस का। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मधुबनी जो है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन जो होता है वो मधुबनी में होता है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका दरभंगा। तो मधुबनी, दरभंगा, आप थर्ड भी याद रख सकते हैं। थर्ड जो नंबर पे आता है वो है ईस्ट चंपारण। ठीक है, तो अगर बिहार में टॉप 3
डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए जहां सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है, तो फर्स्ट नंबर पे है मधुबनी, सेकंड नंबर पे है दरभंगा और थर्ड नंबर पे है ईस्ट चंपारण। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि मधुबनी में कितनी क्वांटिटी जो है, ठीक है, वहां पे फिश प्रोडक्शन होता है, तो आप याद रखेंगे लगभग 88 से लेकर 130 किलो टन्स वहां पर फिश का प्रोडक्शन होता है ईयरली। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोर्स ग्रेन्स आर कॉल्ड मिरेकल ग्रेन्स एंड क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, क्यों ये जो कोर्स ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनको एक हिसाब से मिरेकल ग्रेन क्यों बोलते हैं या फिर क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर ये क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो होता यह है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्स ग्रेन में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन में मेनली क्रॉप्स लाइक ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा, उसके बाद फिर आप रागी को ले सकते हैं। ठीक है, रागी, और उसके बाद फिर मेज। ठीक है, बिहार में मेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो मेज, ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है, तो ये कोर्स, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये मेनली खरीफ सीजन में ग्रो होती हैं। ठीक है, तो मेनली खरीफ सीजन में इनको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज जो है कोर्स ग्रेन को मिरेकल ग्रेन या फिर क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिनको हमको याद रखना है, जिससे फ्यूचर में अगर ये पर्टिकुलर ऑप्शन ना देके उन कुछ और जो इसके बेनिफिट्स होते हैं उन पर्टिकुलर में से कुछ ऑप्शन बना दिया जाए तो आप इजीली क्वेश्चन कर सके। पहला, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इस वजह से भी इनको जो है मिरेकल ग्रेन बोलते हैं। दूसरा ये है कि क्लाइमेट रेजिलियंट होती हैं। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट है ना। तीसरा आपको याद रखना है कि इनका एनवायरनमेंट पे फुटप्रिंट जो होता है बहुत कम होता है। मतलब एक हिसाब से इनका प्रोडक्शन करने के टाइम, इनकी खेती करने के टाइम गवर्नमेंट बता रहे हैं, एग्रीकल्चर इनका करने के टाइम जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पे ये नेगेटिवली इफेक्ट बहुत कम करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लो एनवायरमेंट फुटप्रिंट है ना, तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम में जब इनको ग्रो किया जा रहा है बारिश नहीं हुई या आपने इनको प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड नहीं किया तो ये इन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसके जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि ये ड्रॉट टॉलरेंट रहती हैं। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे कि अगर जैसे क्योंकि ये खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है तो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उस ज्यादा टेम्परेचर का इसकी क्रॉप पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, तो कह सकते हैं उसके बाद फिर हीट रेजिस्टेंस है ना। उसके अलावा एक और चीज जो हमने लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये जो है लो वाटर यूज करती हैं। ठीक है, बहुत कम पानी यूज करती हैं इनके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो लो वाटर यूज। आपको एक चीज याद रखना है, जैसे इंडिया है वाटर स्कैरसिटी कंट्री है। ठीक है, हमारे यहाँ मतलब फ्यूचर के लिए उतना ज्यादा भी पानी नहीं है कि इस वजह से हम लोगों को क्या करना है कि जो पानी है इसको बहुत ही वाइजली यूज करना है जिससे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए प्रॉपर पानी बचा रहे। ठीक है, तो यहां पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो कोर्स ग्रेन है उनको मिरेकल ग्रेन या फिर क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ड्रॉट टॉलरेंट रहती हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर बेनिफिट के अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे, जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्लाइमेट रेजिलियंट है, लो एनवायरमेंट फुटप्रिंट है, ड्रॉट टॉलरेंट है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट होती हैं, उसके अलावा बहुत कम पानी यूज करती हैं। ठीक है, तो आगे अगर इन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर थीम पे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना। ठीक है, तो मखाना के लिए क्वेश्चन है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मखाना प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली बात कि लगभग 80 से 90
90% जो मखाना है, ठीक है, ये बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया का 80 से 90% मखाना जो है वो बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और मखाना को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, फॉक्स नट, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट याद रखेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर चीज को देवनागरी में वो लिख देते हैं कि फॉक्स नट, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मखाना को इंग्लिश में फॉक्स नट बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया का 80 से 90% जो फॉक्सनट या फिर मखाना का प्रोडक्शन है ये बिहार में होता है। उसके अलावा अब बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा जो मखाना का प्रोडक्शन होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और मुजफ्फरपुर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है कटिहार, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कटिहार डिस्ट्रिक्ट है जो मखाना प्रोडक्शन में आता है सेकंड रैंक पे, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि बिहार में मेजरली 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। वो भी 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से, नॉर्थ और ईस्ट के। इस पर्टिकुलर रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं यहां पर ही मखाना का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और आप एक चीज और याद रखेंगे कि मखाना जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग जो है ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है और 10 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू कराया जा सकता है। रिन्यू कराने के बाद क्या होता है कि 10 साल के लिए ये फिर से वैलिड हो जाता है अगले 10 साल के लिए, ठीक। उसके अलावा एक चीज और आप याद रखेंगे कि मखाना के प्रोडक्शन को लेके इसको प्रमोट करने को रिलेटेड मखाना बोर्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसका प्रॉपर नाम है नेशनल मखाना बोर्ड, ठीक है, नेशनल मखाना बोर्ड, ठीक है। तो ये स्टैब्लिश्ड किस पर्टिकुलर डेट को किया गया था, तो याद रखेंगे ये स्टैब्लिश्ड किया गया था 15 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो लगभग एक साल पहले मखाना का जो बोर्ड है नेशनल मखाना बोर्ड उसको सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखेंगे कि नेशनल मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूर्णिया में है, ठीक है। तो पूर्णिया में नेशनल मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तब टोटल इसको 476 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर फंड है ये 5 साल के लिए वैलिड है, 2026 से लेकर 31 तक, ठीक है। तो हम लोगों ने मखाना जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से बहुत मतलब डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और क्या होता है कि इस पर्टिकुलर थीम से वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट और भी जो चीजें हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक। एक दो चीजें अगर आप और जानना चाहें तो इसमें एडिशन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो मखाना है इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पहला जीआई टैग जो है वो किस चीज को दिया गया था इंडिया में, ठीक है। तो दार्जिलिंग टी जो थी, दार्जिलिंग, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, दार्जिलिंग टी जो है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में मिलती है। और इसको 2004 और 5 वाला जो टाइम पीरियड था उस टाइम में जो है इसको सबसे पहली क्रॉप एक हिसाब से बनी थी जिसको जीआई टैग दिया गया था इंडिया में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जीआई टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी को, है ना। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे कि अभी आज की डेट में, आज हम लोग अभी जुलाई में हैं, ठीक है, जुलाई 2026 में इंडिया में 600 से ज्यादा चीजों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया में अगर आ जाता है कि लगभग 100 चीजों को जीआई टैग दिया है तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। मोर देन 600 ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा चुका है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि किस पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं, ठीक है। तो यूपी जो है आज की डेट में 69 जीआई टैग्स को होल्ड करता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज की वजह से जो यूपी है ये टॉप पे आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के पास है तो वो है यूपी, ठीक है। यूपी के पास टोटल 69 जीआई टैग्स हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि बिहार में कितनी पर्टिकुलर चीजों को जीआई टैग का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तो बिहार में किन किन चीजों को, टोटल जो भी नंबर है आप उसको कोशिश करिए कि कमेंट में आप मेंशन करिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपको वीडियो को जो है 1.5x पे देखना है जिससे आपका जो भी टाइम है वीडियो में वैल्यू एडिशन करने के टाइम, लिखने में जो भी टाइम जाता है वो आप टाइम सेव कर सकें। और
डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परीक्षा 247 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो बिहार पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।